अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो, मैं इफ्तिखार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। तो इस वक्त मुल्तान रोड पे, और मुल्तान रोड पे आप देखें कि ये बड़ी खूबसूरत ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन की पटरी है जो जा रही है। और इस पटरी का एक बड़ा मज़ेदार काम ये है, क्योंकि इस वक्त धूप नहीं है तो मैं शायद आपको दिखा नहीं सकूँगा कि यहाँ छाँव बन जाती है। अभी जाते हुए इस वक्त छाँव है, शेडो पड़ रहा है, क्या कहते हैं, ट्रैक का, और लोग इसके नीचे नीचे जाते हैं। और इसके बाद अब ठोकर न्याज बेग पहुँचेंगे। ठोकर न्याज बेग पर एक बहुत खूबसूरत एक दरवाज़ा बनाया गया है लाहौर में एंट्रेंस के लिए। जब आप मुल्तान रोड से, कराची से, मुल्तान से, उकाड़ा से, साहिवाल से लाहौर में दाखिल होते हैं, गेट वे ऑफ लाहौर, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और लाहौर से हमने अपने जर्नी का आगाज़ किया है। दुआ कीजिएगा कि आज मैं आपको महसूस कर सकूं। ठोकर न्याज बेग पर जब आप पहुंचे तो ये मंज़र बड़ा खूबसूरत है कि जहां रेलवे का ट्रैक भी जा रहा है और एक ब्रिज भी जा रहा है। और ठोकर न्याज बेग का इलाका बहुत खूबसूरत। दोस्तों, ये है लाहौर की एंट्रेंस, गेट वे ऑफ लाहौर। जी हाँ, ये बनाया गया पिछले दौर में और बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा है। और गेट वे ऑफ लाहौर से जब आप निकलते हैं तो दोस्तों, जो राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ से एक सड़क जाती है अंदर। ये ठोकर न्याज बेग का इलाका है और यहाँ फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है। पाकिस्तान की सबसे जदीद और सबसे आला फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर में है, इधर ठोकर न्याज बेग पे। और मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की जो 80% लेबॉर्ट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो बहुत जदीद हैं, उनमें इसका शुमार होता है। और पहली 80 अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर तो हमारी पंजाब की ये जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है जो ठोकर न्याज बेग पर है, ये दुनिया की जदीद तरीन लेबॉर्ट्री है। और अब चीज़ों का सुराग लगाना, DNA करना, गाड़ियों में जो पहले रद्दोबदल की जाती थी कि गाड़ी का काट के चेसी नंबर लगा लिया करते थे, अब वो बहुत मुश्किल हो गया, बल्कि नामुमकिन हो गया। तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इस जो लेबॉर्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। मैं कभी इसका विज़िट भी आपको करवाऊंगा। और हम इस वक्त हैं मुल्तान रोड पर, शाहपुर कांजरा। जी दोस्तों, क्योंकि बकरीद आने वाली है तो सबसे बड़ी मंडी जो जानवरों की लगती है लाहौर में, वो शाहपुर कांजरा लगती है। दोस्तों, ये चोंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है और ये पंजाब के अंदर मौजूद है, लाहौर के पास। हमारे रखवाले, हमारे पुलिस वाले, उनकी ट्रेनिंग यहाँ होती है। और ये अमन व अमान कायम करने में जो नौजवान पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, वो पुलिस वाले यहाँ ट्रेंड होते हैं। ये इलाका मांगा मंडी का इलाका है। 30 किलोमीटर लाहौर के रेडियस के अंदर ये मांगा मंडी मौजूद है और ज़रूरी इलाका है। इसके इर्द गिर्द इंडस्ट्री है। और मांगा मंडी एक कस्बा था जो अब शहर की हैसियत इख्तियार कर गया है। और मैं इस वक्त मुल्तान रोड पर हूँ और मुल्तान रोड पर मांगा मंडी एक संग मील भी है। और यहाँ पर रेस्क्यू का जो 1122 का जो दफ्तर है वो बड़ा एक्टिव है। और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े सादा मिजाज हैं। ये है मांगा मंडी। फूल नगर, जी हाँ, इसका पुराना नाम भाई फेरू है। और भाई फेरू कहा यह जाता है, जो तारीख़ में मिलता है, कि एक सिख था जिसका निक नेम था फेरू। और भाई फेरू कहा करते थे उसको। ये इलाका उनकी अमलदारी में था और ये 47 से बहुत पहले की बात है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि भाई फेरू से लेकर
और सुंदर तक का इलाका। सुंदर जो है वो पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल हब है और पाकिस्तान की तरक्की में सुंदर स्टेट का बहुत बड़ा हाथ है। कहा यह जाता है कि भाई भेरू से लेकर और ठोकर न्याज बेग तक, जी हाँ, ठोकर न्याज बेग जो लाहौर के का गेटवे है, ये सारा इलाका जो है ये हिंदुओं की अमलदारी में हुआ करता था सदियों पहले। अब ये भाई फेरू से लेकर ठोकर न्याज बेग तक सुंदरबन का इलाका कहलाता था, जहाँ हिंदू अवतारों के मेले लगा करते थे। और क्योंकि रावी बहा करता था तो रावी की वजह से यहाँ खुशहाली बहुत ज़्यादा थी और ये हिंदुओं का एक इबादत की एक जगह थी जहाँ वो इबादत किया करते थे। और जो सुंदरबन कहा जाता है, जहाँ नहरें थीं, जहाँ दरिया था, जहाँ फूल थे, जहाँ खुशियाँ थीं, वो सुंदरबन का इलाका ठोकर न्याज बेग, सुंदर, मांगा मंडी और भाई फेरू तक फैला हुआ था। ये एक तारीख़ है। मैंने जो पढ़ा वो आपके गोशगुजार कर दिया। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ फूल नगर। जी हाँ, हमारे एक मिनिस्टर थे, उनके नाम पर इस इलाके का नाम रखा गया फूल नगर। रेलवे ट्रैक, बड़ा खूबसूरत मंजर पुल के ऊपर से। पत्तों की, यह दोस्तों पत्तों की पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत शहर है। सदियों पहले यहाँ पटवान एक ख़ानदान रहा करता था जिनका सरनेम पटवान था और वो हिंदू थे। और ये जिस तरह मैंने पहले ही बताया, ये सारा इलाका हिंदुओं की अमलदारी में था। और फिर बाद में सिखिज़म के आने के बाद यहाँ सिख लोग बहुत ज़्यादा थे। इस इलाके की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि पत्तों की कॉटन क्वीन कहलाती थी और यहाँ की कॉटन की पैदावार बहुत ज़्यादा थी और बड़ी आला दर्जे की कॉटन पैदा होती थी। और आज से सदियों पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले की तारीख़ में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की कॉटन सेंट्रल एशिया में और यूरोप में जाया करती थी। और बहुत सारे जो हमला आवर इस इलाके में आए, दीगर उनकी ख्वाहिशों के साथ साथ एक ख्वाहिश ये भी होती थी कि यहाँ से कॉटन हासिल की जाए। और चूँकि सारे इलाके में सब्ज़ा है, सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, तो यहाँ जानवरों की भी पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी, जानवर पाले जाते थे। तो जो हमला आवर आते थे वो यहाँ से कॉटन भी ले जाया करते थे और फिर यहाँ से जानवर भी उनको मैसर आ जाते थे। और ये देखें मेरे बाएं जानिब जो है ये सारी यहाँ नर्सरियाँ हैं। और अब चूँकि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस इलाके में अब कॉटन पैदा नहीं होती, अब इस इलाके में फूल पैदा होते हैं। तो यहाँ नर्सरियाँ बहुत ज़्यादा हैं जो आप देख रहे हैं। और जो है इस इलाके को अब फ्लावर क्वीन कहा जाता है। पत्तों के इस इलाके में सदियों पहले सूफिया इकराम ने आकर डेरे लगाए और जिसकी वजह से यहाँ इस्लाम फैला। उन सूफिया इकराम का बड़ा हाथ है यहाँ के लोगों को मुसलमान करने में, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सदियों पहले यहाँ आए और इस्लाम की तबलीग की। और चूँकि अब यहाँ फूल उगते हैं तो इसको सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, पत्तों की सिटी ऑफ फ्लावर। इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ रिनाला खुर्द के इलाके से। रिनाला का ये इलाका, इसकी बड़ी कदीम हिस्ट्री इस हवाले से है कि जब यहाँ अकबर आज़म का दौर था और वो हिंदुस्तान के तख्त का बिला शराकत गैरे बादशाह था, तो वो बाबा फरीद गंज शक्कर के हाज़िरी का उसने एक दिन कसद किया। तो जिस तरह होता है ना कि किसी वज़ीर आज़म के दौरे से पहले, सदर के दौरे से पहले सड़कें बना देते हैं और रास्ते बना दिए जाते हैं, कारपेटेड सड़कें होती हैं, इसी तरह अकबर आज़म की जो इंतज़ामिया थी उस दौर की, उन्होंने एक पड़ाव रखा रिनाला के इस इलाके में। और उस यहाँ वो छावनी सी बनाई गई एक वक्ती तौर पर। और अकबर आज़म फिर इस इलाके से गुज़र के बाबा फरीद के हाज़िरी देने के लिए गया था। तो उसके बाद इस
इलाके में उस छावनी को वैसे ही इसलिए छोड़ दिया गया कि इस इलाके में सांदल बार और नीली बार के दरमियान उन दिनों डाकुओं का बड़ा राज था जो काफिलों को लूट लिया करते थे। तो वो छावनी इस हवाले से डकैती के तदारुक के लिए भी थी, और दूसरा ये कि यहाँ से एक परवाना जारी होता था जो अगले शहर में दाखिल होने के लिए परवाना जारी किया जाता था, वो इस इलाके से होता था। और फिर इस इलाके में चुंगी भी वसूल की जाती थी जो काफ़िले यहाँ से गुजरते थे। तो रिनाला खुर्द का ये इलाका जो है बड़ा ज़रई इलाका है और आबपाशी का बड़ा खूबसूरत निज़ाम है यहाँ, बड़ा खुशहाल इलाका है, और यहाँ के लोग भी बड़े मेहनती और बड़े दिलदार किस्म के लोग हैं। मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ उकाड़ा से। उकाड़ा का जो पुराना नाम है, इसको ऊका वाला भी कहते थे। ऊका जो है ये एक खुदरौ झाड़ी थी जो 10-10, 12-12 फुट लंबी भी हो जाया करती थी, और इस सारे इलाके में सदियों पहले ये ऊका के जो खुदरौ पौधे थे ये उगे हुए थे। और इस इलाके की सबसे जो खूबी है उकाड़ा की वो ये है कि बड़ा ज़रखेज़ इलाका है। यहाँ गन्ना पैदा होता है और इसके बाद टमाटर और ख़ास तौर पे आलू की बड़ी पैदावार होती है इस इलाके में। यहाँ के लोग बड़े मेहनती लोग हैं और बड़े मिलनसार लोग हैं यहाँ के। और उकाड़ा जो है वो करमा वाली सरकार के हवाले से बड़ा मशहूर है। यहाँ सूफिया ने यहाँ भी डेरे लगाए, जैसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में औलिया कराम जाते थे और डेरे लगाते थे, और यहाँ के लोगों में इस्लाम की तबलीग की। और हम इस वक्त जा रहे हैं उकाड़ा से गुज़र के साहिवाल की तरफ। उकाड़ा के हवाले से मैं एक और आपको बात बताता हूँ, वो ये है कि डेयरी के हवाले से उकाड़ा बड़ा ज़रखेज़ इलाका है। यहाँ डेयरी फार्म्स हैं जहाँ से दूध, दही, पनीर, मक्खन पूरे पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है। और इस हवाले से ही बड़ा ज़रखेज़ है कि यहाँ बहुत जानवर पाले जाते हैं, ख़ास तौर पे जिनमें गायें और भैंसें शामिल हैं। साहिवाल का ये इलाका, जी हाँ, साहिवाल का ये इलाका जिसका पुराना नाम मॉन्टगोमरी है। सर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी एक आला ओहदेदार था अंग्रेज़ दौर का, उसके नाम पर उसने इस इलाके को दरियाफ्त किया था। दरियाफ्त किया था क्यों कहा जाता है, बड़ी मानी खेज सी बात है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि साहिवाल का ये इलाका कदीम सिंधी सकाफ़त का, सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और मैं अक्सर लोगों को, हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि सिंध जो है वो साहिवाल बल्कि उकाड़ा से शुरू होता था और फिर समंदर तक, बहरे अरब तक जाता था। ये बहुत कदीम सिविलाइजेशन है और इसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3-3.5 हज़ार साल पहले ये इलाका आबाद था। और इसकी हिस्ट्री बड़ी कदीम हिस्ट्री है। और उसका एक सबूत ये है कि हड़प्पा इसके बिल्कुल करीब है, जहाँ अभी हम जा भी रहे हैं। हड़प्पा मैं आपको दिखाऊंगा। तो साहिवाल का ये इलाका बड़ा ज़रखेज़ इलाका है, आबपाशी का बड़ा अच्छा निज़ाम है, दोआबा के करीब है ये। यहाँ की जो नीली बार की जो गाय है वो दूध के हवाले से बड़ी मशहूर है और इस इलाके में काश्तकारी होती है। और साहिवाल का ये ज़रखेज़ इलाका, जितना इसकी ज़मीन ज़रखेज़ है उतने ही यहाँ के रहने वाले, यहाँ के प्यारे लोग बड़े मेहनत कश हैं। और पंजाब का ये इलाका साहिवाल बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन है। दोस्तों हम जा रहे हैं हड़प्पा की तरफ और हड़प्पा यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है, लेकिन
तकरीबन 6:30 बजने वाले हैं और सूरज डूबने के करीब है। गाड़ी ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ जो लिमिट है उस लिमिट में रह के गाड़ी चलानी है। अल्लाह करे मैं हड़प्पा आपको दिखा सकूँ सूरज डूबने से पहले। और ये इस तहज़ीब को सरस्वती सिंध तहज़ीब भी कहा जाता है, गंगा जमनी सरस्वती तहज़ीब भी कहा जाता है। ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इसके बारे में मुख्तलिफ क़ियाफ़े हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले हड़प्पा आबाद था, और कुछ लोगों का कहना है कि हड़प्पा जो है ये 7000 साल पहले भी आबाद था, और कुछ तारीखदान ये भी कहते हैं कि शायद ये 9000 साल पहले भी आबाद था। तो मैं इस वक्त हड़प्पा की तरफ जा रहा हूँ और आप मेरे साथ चलें और मैं आपको दिखाऊंगा हड़प्पा, और बाकी इसकी क्या तारीख़ है ये मैं आपको हड़प्पा पहुँच के बताऊँगा। देखिए कितना खूबसूरत रोड है। हड़प्पा 2 किलोमीटर।